जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल दिव्य दर्शन बाय मंजू में। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और माता रानी की कृपा आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनिए महागौरी माता की कथा। इस कथा को आप अंत तक श्रवण कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्रिय भक्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देवी भगवती के 8वें शक्ति स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना जाता है। महागौरी के पूजन का विशेष दिन नवरात्रि का 8वां दिन होता है, जिसे महाअष्टमी कहते हैं। इस दिन संपूर्ण विधि से माता महागौरी का ध्यान और पूजन करने से भक्तों का कल्याण होता है और माता की कृपा से कई असंभव कार्य भी संभव होने लगते हैं। माँ महागौरी का स्वरूप बहुत ही गौरवर्ण और दिव्य माना गया है। माँ के गौर वर्ण को शंख, चंद्र और कंद के फूल के समान माना जाता है। माता महागौरी का वाहन वृषभ है। माता महागौरी को वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माँ पार्वती की 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिनी तरफ के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है। माँ ने बाएं हाथ में डमरू धारण किया है और एक अन्य हाथ वर मुद्रा में है। इस स्वरूप में माँ बहुत ही शांत प्रतीत होती है। माता महागौरी पूर्णतः श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं, इसलिए इनका एक नाम श्वेतांबर धरा भी है। अब मैं आपको सुनाती हूँ माता महागौरी की उत्पत्ति की कथा। पुराणों से पता चलता है कि अपने बाल्यकाल से ही माँ पार्वती मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। भगवान शिव से विवाह करने के लिए माँ पार्वती ने कई वर्षों तक कठोर व्रत और तपस्या की, जिससे उनका पूरा शरीर श्याम वर्ण अर्थात काला हो गया। और फिर एक समय ऐसा आया जब भगवान शिव माँ पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार माँ पार्वती की तपस्या सफल हुई। इसके बाद माँ ने जाकर गंगा जल से स्नान किया और स्वयं को शुद्ध किया। वर्षों तक की गई कठिन तप और उसके बाद किए गए गंगा जल से स्नान करने से माता का रूप अत्यंत गौरवर्ण और कांतिमय हो गया। माँ की आभा एक शंख और चंद्र के समान श्वेत हो गई और इसलिए उनके अति गौरवर्ण के कारण उन्हें देवी महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और इसके क्या लाभ हैं। माता महागौरी छाया ग्रह कहे जाने वाले राहु की शासक है, इसलिए जो साधक राहु के बुरे प्रभावों से पीड़ित है उन्हें माँ महागौरी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे उन्हें राहु दोष से होने वाली बाधा से मुक्ति मिलती है। महाअष्टमी के दिन विवाहित महिलाएं अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए देवी माँ को चुनरी जरूर चढ़ाएं। माँ अष्टमी के दिन बहुत से घरों में कन्या पूजन किया जाता है। कन्याओं को साक्षात माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, इसलिए इस दिन कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें हलवा, पूरी, खीर, चने आदि का भोजन करवाने से माँ आदि शक्ति सारे दुखों को दूर करके सुख का आशीर्वाद अपने भक्तों को देती है। चलिए अब आपको महागौरी माता की पूजा की विधि बताते हैं। माता महागौरी की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सफेद रंग के वस्त्र पहने। पूजा स्थल को साफ करें और गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध करें। माँ महागौरी की मूर्ति या चित्र स्थापित करके माँ का ध्यान करें। उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। माँ महागौरी को सफेद वस्त्र, रोली, कुमकुम, अक्षत, धूप, नारियल और मिठाई अर्पित करें। माता को भोग में हलवा, पूड़ी, चना, नारियल और विभिन्न प्रकार के फल चढ़ाएं। माँ के मंत्रों का जप करें और माँ की कथा सुनकर आरती करें। कन्या पूजन करें। अष्टमी के दिन 9 कन्याओं को देवी का रूप मानकर भोजन कराएं और उन्हें उपहार और दक्षिणा देकर विदा करें। पूजा के अंत में दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अच्छा माना जाता है। माता महागौरी को प्रसन्न करने से सुख, सौभाग्य और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ये पूजा समस्त पापों का नाश करती है और मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। 8वें दिन की पूजा से समर्पित जीवन साथी भी मिलता है। माता महागौरी का ध्यान करने से साधकों में सात्विक विचारों की वृद्धि होती है और उनका चंचल मन एकाग्र होता है। माता की आराधना से उनके भक्तों के कष्टों का नाश होता है और माता की कृपा से वे संपन्न होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। माता महागौरी का मंत्र है ओम देवी महागौर्य नमः। या देवी सर्वभूतेषु
माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो भक्तों, ये थी माँ महागौरी की कथा और उनसे जुड़ी हुई जानकारी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।